30,000 मंदिर तोड़े गए औरंगजेब के शासन में, हम 30,000 मंदिर वापस लेंगे, चाहे हमें कहीं से भी लेना पड़े, चाहे हम मजारों में से लेंगे, चाहे हम मस्जिदों में से लेंगे, हम वापस लेंगे। ज्ञान वापी का मस्जिद का शब्द है, इतना पवित्र नाम कैसे हो सकता है वहाँ पे मस्जिद का नाम? वो तो शंकर जी का नाम है। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोग ये कहते हैं पहले से ही कि मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, तो वो लोग तो अब और सजग हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पक्ष में तो फैसला दिया ही नहीं। देखो कॉलोनी आती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम को मिलता है। आप देखिए योजनाओं का फायदा टोकन अमाउंट गया सब मुस्लिम भाइयों को मिला, और कॉलोनी के सबको मिला, राशन गया सबको मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। लेकिन जो विदेशी आक्रांता को अगर आइडियल मानोगे, जिन्होंने हमारी विरासत तहस-नहस की है, तो आपको इससे अच्छा पाकिस्तान चला जाना चाहिए फिर। और यहाँ पे सुनिए, बाबर की कोई औलादे हैं नहीं, ये सब हमारे हैं, लेकिन इन्हें जो तबलीगी आते हैं वो भड़का देते हैं। इनके भी परिवार है, ये भी जीना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन समस्या क्या है, इन्हें सिखाया जाता है रोड पे उतर के तुम गला काटो तुम्हें 72 हूर मिलेंगी। लेकिन हम ये कहते हैं तुम्हें स्वर्ग इस धरती पे हम दिखाएंगे। शादी होती है, 7 भावर पड़ती है, और जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेडीज के साथ में, उसे माँ समझते हैं, उसे देवी समझते हैं, उसे बहन समझते हैं इन्हीं आंखों से। लेकिन नजरिया बदलता है, लेकिन कभी हवस के पुजारी नहीं बनते हैं। अच्छा, नजरिए की बात की है, दावा ये हो रहा था कि मंदिर में जो है शिवलिंग मिला है, वहीं कुछ लोग दावा कर रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। किस नजरिए से देखते हैं, शिवलिंग है या फव्वारा है, क्या लगता है? देखो, हम मूर्ति पूजा मानते हैं तो हमारे रामचंद्र जी पैदा हुए, प्रकट कृपाला पहले पैदा हुए, लेकिन कौशल्या जी ने कहा नहीं प्रकट हो, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो वहाँ पे मस्जिद में कोई मुल्ला तो नहीं पैदा हुआ, और ना तो कोई मथुरा में पैदा हुआ, लेकिन जबरदस्ती तोड़ के बना दिया गया। यहाँ की संस्कृति कोई तहस-नहस, शिक्षा मंत्री ने ही सबसे घोटाला कर दिया। एक सऊदी अरबिया में पैदा हुआ व्यक्ति आजाद भारत का बना शिक्षा मंत्री, उसने एनसीईआरटी गलत बोले, अकबर महान चोर महान, औरंगजेब चप्पल चोर महान, शाहजहां महान पॉकेट मार, और महाराणा प्रताप, वीर शाहबा, शिवाजी, इनके हमें माँ बाप का नाम ही नहीं मालूम है। ये धिक्कार की बात है ना। और रोड किसके बने, कोई बना बाबर, अब याद आ जाता बाबर नाम ले या रावण नाम ले। एक हमारे में राक्षस था, तो राक्षस ने बाबर के ऊपर भारी पड़ गया। कल हमारे तो राक्षस भी लागू है इनके ऊपर, और ये हमें धमकी देते हम तुम्हें मिटा देंगे। इनसे कहते हैं प्यार से रहो, प्यार से। हम तुम जो भाई का नारा दे रहे हो, इसमें काट छाट मत करो। अगर इसमें काट छाट करोगे हम पूरा पेड़ काट देंगे, फिर पेड़ काट देंगे। अच्छा, एक मामला बहुत सुर्खियों में चला था बीच में, रतन लाल का। वो डीयू के प्रोफेसर थे जो शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी देते हैं कि ऐसा लगता है कि शिवलिंग है। तो जब हिंदू लोग ही ऐसी बात करेंगे तो आप दूसरे पक्ष के लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा जब पड़ोसी अब्बू उनका अब्बा जान बन जाता तो ऐसा बात हो जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए समझ रहे हो आप? डीएनए जब बदलता है, पैतृक गुण होते हैं लोगों में। डीएनए जब बदलता है तो लोग बोलते हैं ये पैतृक गुण होते हैं। लोग कहते हैं इसके पैतृक गुण है, शराब पीता, इसके जो बाल यहाँ पे जनरेशन है किसी के, ये पैतृक गुण होते हैं। तो अब उसका कोई पड़ोसी बन गया होगा, छोटे भाई बड़ा पैजामा पहनने वाला, तो वैसी भाषा बोल रहा है, एक विनय भी बोल रहा। अब उसकी बाप है मुस्लिम, माँ है हिंदू, अब तो जो उसमें मिक्स हो जाएगा हाइब्रिड, ना तो वो आम रहेगा ना पीपल रहेगा। तो ऐसे ही जो है ये साले डाउट में डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा लगातार क्यों होता है कि जिला जज कोई भी फैसला लेते हैं तो ओवैसी जी हमेशा सामने आकर बोलते हैं कि नहीं ये फैसला गलत है, मुस्लिमों का नेता कहते हैं खुद को, लेकिन कभी भी समर्थन में नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ओवैसी को हर मुस्लिम समझता है, सत्ता में नहीं आएगा, मुस्लिम उसे वोट देगा जो इसको इस्लामिक देश बनवाएगा। अभी तक यूज कर रहे थे सपा को, पूरे वोट दबा के पड़े। लेकिन योगी की हमने इमोशनल स्पीच समझी, बंगाल में आए दिन हिंदू काटे जा रहे थे, तो हमने कहा यार टमाटर प्याज बाद की बात है, पहले हम अपनी बाउंड्री सुरक्षित करें। क्योंकि अगर हमने बाउंड्री सुरक्षित नहीं की, कोई भी घर में घुस जाएगा, कुत्ता भी घुस जाएगा, काट के चला जाएगा। तो हमने सुरक्षा पे ध्यान दिया। हमारी जो माँ बहनों की छेड़खानी, लव जिहाद में फंसाना, मार के काट के डाल लेना, जैसा अभी झारखंड में हुआ ना, वो एक शाहरुख ने आदमी को पकड़ के, लेडीज को पहले उसने डाल के पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया, और फिर इनके जो स्लीपर सेल निकलते हैं, जिसका बैठा उलेमा है जो केस लड़ता आतंकवादियों के, उनके जिहादियों के, जो मदनी है, यहीं से फंडिंग जाती है। 450 से रजिस्टर्ड है, 1000 मदरसे है, यूपी के अंदर 16,000, पूरे देश में 44,000 है। ऐसे लोग इनके बचाव में उतरते हैं, तो उनको बढ़ावा तो मिलेगा ना, उनको तो बचाने वाले बैठे हैं। हम तो कहते हैं ऐसे लोग करे, पुलिस बाद में पकड़े, जनता बीच में ठोक दो। जो गला काटे, रेप करे, इनका और कुछ मत, इनका कोई हिसाब ही नहीं है, और इसका कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में भी क्या आज की तरह ही हिंदू पक्ष में फैसला आता रहेगा? अरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र तो है ना, प्राकृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र ही है ये।
हम बार बार कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है। धर्म के ऊपर देश बटा महात्मा गांधी जिन्ना के पैर पे लेट गए, इकबाल के पैर पे लेट गए, और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है आतंकवादियों के, उनके पैर पे लेट गए। जामिया इस्लामिया और ये 3 गढ़ हैं ये जो देश के टुकड़े चिल्लाते रहते, सजील इमाम जैसे लोग, ये भी व्याख्या करना जरूरी है। तो इनके पैर पे लेटे फिर भी ये माने नहीं। इन्होंने कहा था माउंट बेटन से बंद कमरे में कि आपने देश इस्लाम से लिया, इस्लाम ही बनेगा। उसके चक्कर में इटली ने अपनी लड़कियां भेज दी नेहरू के पास, तुम मौज करो, लेकिन इस्लाम देश बनवा दो और नेताजी को लिखित में दे दो। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री 1943 में यूएसएसआर 11 देश ने नेताजी को घोषित कर दिया था। ये तो चुरकट था, चुरकट। कौन कौन चुरकट था, किसकी बात कर? नेहरू। अच्छा। ये क्या चुन के आया था प्रधानमंत्री? दुनिया इतना सम्मान करती है, कैसी बात कर रहे हैं उनके लिए? क्या इंडिया गेट पे देख तो आओ, एक बार भी लंदन जैसा बना दिया। और क्या, तो अच्छा है ना, हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो फिर चोरों का इतिहास तो सुनाना चाहिए ना। राणा प्रताप का इतिहास कहाँ है? वीर शिवाजी का कहाँ है? केवल वो पॉकेट मार का ही बताया जाएगा। 1432 में तोप लाया, 1532 में गुलाब का फूल लाया, और यहाँ आके सब लूट के चला गया। तो ये जो दिक्कत है ना, यहाँ पे इतिहास में लिखा गया, इतिहास में एक गजनी जगह है अफगानिस्तान में, गजनी जो 17 बार हरा मंदिर पे कब्जा करके चला गया, उसका अफगानिस्तान में कोई दर्जा नहीं है। कब्र बनी है ऐसा जंगल में, उसमें कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर देते हैं। उसको इतिहास में इंडिया में मॉडिफाइड किया गया। और एक आया था 17 बार सोमनाथ के मंदिर में लूट के ले गया और उसने ये कर दिया, जिसकी कब्र पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू देखो ना। तो यहाँ जो कुत्तों को बढ़ावा दिया, जब विदेश में कुत्ता मरता है यहाँ शोक मनाया जाता है। ऐसे लोगों को गुलामी के अगर नाम पे प्रचार हो रहा, तो गुलामी का नाम हटना चाहिए। अरे जब लॉर्ड पंचम को पंच उसको दफना दिया, नेताजी की बहुत पहले लगनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस देश में आतंकियों संगठनों की सरकार थी। अच्छा, ज्ञान व्यापी के मामले में अगर बात करूं तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वर्शिप एक्ट के तहत यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। इस चीज को लेकर उन्होंने अर्जी दायर की थी, लेकिन खारिज कर दिया गया। एक सवाल पूछना चाहूंगी। 1991 में ये एक्ट लाया गया, 1993 तक जो है व्यास जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो एक्ट आखिर लागू हुआ तो हुआ कैसे? देखो, वोट के चलते कांग्रेस का एजेंडा है। आपने कभी कभी बोलते हैं कि ये मोदी चाय बेचता था, तो कभी कभी बोला ना, इनके यहाँ जो नेता ऐसे हैं बिगड़ैल नेता, मोदी जी ने स्वीकार किया हाँ मैंने चाय बेची है। जब राज्यसभा में एफिडेविट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन, सुब्रमण्यम स्वामी, कि मैडम आप ये बताइए, बोले हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए यहाँ खाओ, तो वहाँ 10 चांसलर से संपर्क किया गया। बोले कि वहाँ पे चांसलर संपर्क किया, बोले इस नाम की कोई लड़की नहीं थी। जब बार में गया, बोले इस नाम की कोई लड़की नहीं थी। ये है जासूस मोहतरमा। जब पता चला कि वहाँ कोई ये नाम का लड़की नहीं है, तो क्या बोली, अरे वो प्रिंटिंग मिसिंग हो गई। तो मालूम क्या कहा गया, ये हिस्ट्री मिसिंग थी, प्रिंटिंग मिसिंग नहीं थी। हाँ, ये कहाँ से कहा के कहाँ इन्हें प्रकट किया गया, कहाँ से इन्हें आजाद कर रखा है, राजीव गांधी लाए, और पैसे वाली चौथी महिला हो गई जो खाली हाथ हिलाते आई हुई थी। तो मतलब जो ज्ञान व्यापी मामले में जिला जज ने फैसला दिया है, समर्थन कर रहे हैं पूरा? अरे भैया, ये हिंदू राष्ट्र समर्थन ना करेंगे, हम डेली पूजा ओम हर हर महादेव ए रटते हैं सुबह शाम, हम तो यही स्वर्ग दिखाते हैं। जो विरोध कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम विरोध कर रहे थे, आज अगर उनके पक्ष में फैसला आ जाता तो क्या उनके लिए कोर्ट सही था? आज हिंदू के पक्ष में आ गया तो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है वो गलत फैसला दे दिया। आज उनके पक्ष में अगर आ जाता तो फैसला सही था उनके लिए। कह रहे हैं कि डरने की वजह से दिया है, कहीं सरकार मार ना दे, इस वजह से एक तरफ झुकाव है उनका, एक तरफ झुकाव होने की वजह से फैसला दिया हिंदू पक्ष में। जो फैसले उनके पक्ष में आ जाते हैं, जो फैसले हिंदू के मुसलमान के पक्ष में आ जाते हैं, तो वो क्या उनके डर में आ जाते हैं, मुसलमानों के डर में आ जाते हैं। भैया, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। यहाँ सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। बीच में ये कुछ उचक्के लुटेरे आ गए थे, उनकी वजह से वो वहाँ मस्जिद बना दी गई थी। अब मोदी जी की सरकार है, मोदी जी भाजपा की सरकार है, और अब देश में जो पहले से मौजूद था वो रहेगा। झांसी की रानी, झांसी में जो है झांसी की रानी का किला बना हुआ है, वहाँ एक किले के अंदर मस्जिद बना दी गई थी, वो चली आ रही है कम से कम 20-25 साल से। धीरे धीरे 2 गुम्मे रखे, फिर 3 गुम्मे रखे, फिर 4 गुम्मे, ऐसे रखते रखते पहले वहाँ 2 लोग नमाज पढ़ते थे, फिर 5 लोगों ने, अब वहाँ सैकड़ों लोग नमाज
पढ़ने लगे थे। इसके बाद भाजपा की सरकार आई, योगी जी ने एक्शन लिया, वहाँ के लोगों ने एक्शन लिया, आज वो मस्जिद वहाँ से हटाई गई। मुगलों द्वारा इन्होंने जो हिंदुओं पे अत्याचार किया था, कब्जा किया था, वो सिर्फ वापसी हो रही है। ये ना किसी की बदले की भावना है, ना किसी पे अत्याचार किया जा रहा है, ना जोर जुल्म किया जा रहा है। ये सिर्फ कोर्ट द्वारा वापसी की जा रही है। पहले मुगल रातों रात उस पे मस्जिद बना देते थे, रातों रात नाम चेंज कर देते थे, रातों रात सर कलम कर देते थे, रातों रात बहन बेटियों की इज्जत लूट ले जाते थे। वह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा होता तो यूएन है, अमेरिका की कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, आज भारत को घेर लेती है। मगर वो भी जान रही है कि ये अत्याचार की वापसी है। वापसी पे सिर्फ चाहे वो अयोध्या हुआ, काशी हुआ, मथुरा हुआ, हैदराबाद हुआ, वो हर जगह वापसी होगी और ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मैं इसका पुरजोर समर्थन कर रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं ना, पाकिस्तान में ना मुस्लिम का विरोध करने पर चंद सेकंड भी नहीं लगते और सर नीचे दिखता है, सर कलम हो जाता है। की बात नहीं करते हैं, ज्ञान व्यापी की बात कर रहे हैं। सेकंड का गाना गाऊंगा। बनाया था चुराई चीज को तुमने, खुदा का घर बनाया था। तो ये जो चीज ये मंदिर को चुरा के जो मस्जिद बना दिया, ये अब नहीं चलेगा। ये अब नहीं चलेगा। 2014 से पहले वाला हिंदू और 2014 के बाद वाला हिंदू अकल अब आई है। आपको मैं बताता हूँ, बीरबल भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन गुलामी किसकी करता था? अकबर की। और आया था हिंदू राजा के साथ। तो भाई साहब, हम तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देंगे और अपने धर्म पे भी, क्योंकि हमें पता है पढ़ाई लिखाई से देश चलेगा, पत्थर फेंकने से देश नहीं चलेगा। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि जिला जज ने जो फैसला लिया है वो एक तरफा लिया है, दोनों पक्ष की बात नहीं सुनी? कहीं आपको भी यही बात बोल दिया? बातें कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो ये वाह वाह मजे डांस कर रहे थे। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अवैध जगह पे है। अरे भाई साहब, तुम कहीं पे भी पत्थर डाल देते हो और चादरें बिछा देते हो और बिजनेस बना देते हो। तुमने धर्म को मजाक बना रखा है। मैडम, अब भी कह रहा हूँ, अब जब तक हो गया, हम अपने मंदिरों को तोड़ने नहीं देंगे। औरंगजेब के जो वंशज हैं, जितने भी औरंगजेब शाहजहां के जो वंशज हैं, ये सब खत्म हो चुके हैं। और अगर कोई आएगा तो घर में घुस के भी मारेंगे। कि हैदराबाद में 2 सुअर बैठे हुए हैं। हैदराबाद में 2 सुअर, मैं नाम नहीं लूंगा और मुझे पता भी नहीं वो सुअर कौन है। एक हमारे यूपी में गाय चलाने वाला और एक सुअरों को चलाने वाला। हमारे देश में अगर हैदराबाद में जैसे अगर कोई रहेंगे सुअर, तब तक हमारे देश का विकास ना तो होगा ना कुछ होगा। अरे ऐसे लोगों पे मेरे को तो थू है, ऐसे लोगों पे कि ऐसे बयान देते हैं कि लोग हिंदुओं को मारने पीटने पे मजबूर हो जाते हैं। ये कहाँ का बयान है? अरे मेरे भाइयों, अरे बिल्किस बानो पर रहम करवाओ, अरे भूल जाओ मुसलमान। एक बार भी अंकिता के लिए जवाब नहीं आया। एक बार भी 3 दिन मैंने प्रोटेस्ट करा बिल्किस बानो के लिए, और जब अंकिता की बारी आई किसी ने प्रोटेस्ट नहीं करा। जंतर मंतर पे गया, इंडिया गेट पे गया, लाल किला पे गया, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो वो इतने पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर साहब है, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। लिखे हैं वो बस अपने लिए। ये कुर्सी, ये जनता का भला नहीं हो रहा। जो नेता कहते हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कितने भी नेता जो नेता कहते हो कि हम देश चलाने के लिए आए हैं, अरे घंटा देश चलाने के लिए, अपना विकास करने के लिए आए हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्षी नेता वाले कहते हैं किसी का साथ नहीं, सिर्फ हमारा विकास। मैं अब भी कह रहा हूं, हमारे मंदिर थे, हैं और रहेंगे। 30,000 मंदिर तोड़े गए औरंगजेब के शासन में। हम 30,000 मंदिर वापस लेंगे, चाहे हमें कहीं से भी लेना पड़े, चाहे हम मजारों में से लेंगे, चाहे मस्जिदों में से लेंगे, हम वापस लेंगे। इन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज वही लोग भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा निकाल रहे हैं। सोचो, जो कर रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और भाई ये जो रतन लाल था प्रोफेसर, इसे ना फंड मिलता है मैडम, इसे फंड मिलता है पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो। ये लोग चाहते हैं हमारे भगवानों को बदनाम करें। आप सोचो, मोदी जैसी सरकार आ गई, पहली बात तो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, सभी चोर है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सोचो जब मोदी जैसी सरकारें आ गई और मोदी जैसी सरकारें आने के बाद भी हमारे भगवानों की ऐसी बातें कर रहे हैं, खतना हुआ। अरे हम हैं हिंदू, यहाँ पे आने के बाद लोग बनते हैं मुसलमान। और अगर मुसलमान पैदा होते हैं तो उनका खतना पहले से क्यों नहीं होता? क्यों कैंची लेके खाल काटने लग जाते हैं? आप सोचिए। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसा आज हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है, आने वाले दिनों में क्या ये साबित हो जाएगा कि ये शिवलिंग ही था? गलत कर रहे हो आप। ये हिंदुओं के पक्ष में फैसला नहीं आया, ये सच्चाई के पक्ष में फैसला आया है। और जहाँ जहाँ मंदिर टूटे हैं वहाँ मंदिर बनेंगे। जहाँ जहाँ हमारे स्कूल टूटे, कश्मीर में 7.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया
था, महिलाओं का रेप करके भगाया था। अरे आप क्या जानते हो कश्मीर के बारे में? कश्मीर में इतने ज्ञानी लोग बैठते थे, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, हमारे कश्मीरी पंडितों को भगा के उन पर कब्जा कर लिया। हम अपने मंदिर भी लेंगे, हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी लेंगे, हम अपने अस्पताल भी लेंगे, हम अपने भारत देश को फिर से भारत में बनाएंगे। और जो भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा निकाल लेना, मैं कन्हैया कुमार को स्पेशल कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े करने वाले भी तुम ही हो। 1947 में भी टुकड़े तुम ही ने करे थे, और क्या कहते हैं 2016 में जो अफजल गुरु के नारे लगा रहे थे, तुम ही थे टुकड़े करने वाले। ठीक है, ठीक है।